पिता तुम्ही बंधु सुसखा तुम्ही विद्या द्रवणम तुम्ही सर्वं मम देव मेरे सतगुरु आप हो सब संतन के सरताज शरण पड़े की राखे प्रभु जी तुम ही लाज शरण पड़े की राखे प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुखों, एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज की घड़ी सुहानी आई, प्रेमी सब चलकर आए हैं। कुटिया की है सालगिरह, सबको लाखों लाख बधाई है। भगवान धरा पर आते हैं, प्रेमियों को सुख पहुंचाते हैं। भूले भटके माया में जो उनको सच्ची राह दिखाते हैं। प्रेम सिखाते नाम जपाते, अमृत दिन रात बरसाते हैं। जो जन इनकी शरण में आता साचा आनंद पाते हैं। तो प्रेमी जन प्रभु के चरणों में भक्ति प्राप्त करने के लिए ही आते हैं। और भगवान युग युग में रूप बदल बदल कर इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं। त्रेता में प्रभु राम बने, द्वापुर में कृष्ण कन्हई हैं। कली काल में सतगुरु मेरे परमहंस रूप में आए हैं। त्रेता में भगवान ने राम रूप धारण किया, द्वापर में कृष्ण कन्हई बने और कली काल का माया का प्रभाव देखकर संत रूप धारण करके आए और लाखों प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंगकर जितना कली काल जोर पकड़ता जा रहा है उससे कई गुना अधिक प्रभु भक्ति मार्ग पर जोर पकड़ते जा रहे हैं। जीवों को सच्चा सुख प्रदान करते हैं। जैसे वाणियों में लिखा है कि जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। हम वाणियां पढ़ते हैं कि अगर 100 चांद एक समय पर निकल आए, 1000 सूरज निकल आए तो कितना प्रकाश होगा। मगर महापुरुषों ने फरमाया कि इतने प्रकाश होने पर भी अगर जीव को गुरु की शरण प्राप्त नहीं हुई, गुरु बिन घोर अंधार, उसका जीवन अंधकार में भटक रहा है। जैसे कोई अंधेरी कोठड़ी में रोशनी ना हो, घटा घोर अंधेरा हो, तो कितना उस वक्त दिल घबराता है। ऐसे लगता है कि जब तक रोशनी नहीं होगी तो क्या कुछ दिखाई भी नहीं देगा। छोटी सी तीली हम जगा देते हैं तो सारे कमरे को वो रोशन कर देती है। ऐसे ही संसार में
रहो सब काम करो। मगर इस बात का जरूर विचार करो कि ये जीवन किस लिए मिला है, प्रभु ने किस लिए हमें इस संसार में मानव तन देकर भेजा है। फिर हम कहें कि हम कर्म करते हैं। कई प्रेमी ऐसा कहते हैं कि हम रोज शुभ कर्म भी करते हैं, गरीबों पर भी दया करते हैं। वो सारे कर्म तेरे किए हुए निष्फल नहीं, मगर वो तुझे मुक्ति धाम में नहीं पहुंचा सकते। आत्मा हमारी आवागमन के चक्र से तब छूटेगी जब नाम का सिमरन होगा। तप के वर्ष 1000 हो, सत्संगत घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव जी किया विवेक। सुखदेव जी ने 24 वर्ष तप किया। 12 वर्ष तप करने के बाद बैकुंठ गए, द्वार नहीं खुले। पूछते हैं कि प्रभु कपाट खोलो, दर्शन दो। भगवान कहते हैं नहीं सुखदेव, तूने अभी तक गुरु धारण नहीं किए। जब गुरु धारण करोगे तब आपके लिए द्वार खुलेंगे। तो सच, जिसको गुरु की शरण मिल जाती है वो जीव कितने बड़भागी हैं। उनकी एक जन्म की क्या, जन्म जन्म की प्यास मिट जाती है। तो एक बार कोई संत थे, हम कहते हैं कि ये तो रोज हमें कहते हैं भजन करो, सिमरन करो, सेवा करो। सिमरन का और सेवा का प्रताप क्या है, जब तक वो अपने जहन में नहीं बिठलाएंगे तो हम प्रेम से कैसे कर पाएंगे। जब हमें ये बात हमारे हृदय में बस जाएगी कि सिमरन में क्या शक्ति है, तब हमारा मन निरंतर सिमरन में जुड़ा रहेगा। फिर सेवा का भी कितना फल है, वो भी जब हम जान जाएंगे तो सेवा हम रुचि से करेंगे। एक बार कोई संत थे। अब संतों का तो काम है परोपकार करना। हर वक्त वो अपने प्रेमियों को यही उपदेश देते हैं, सत्य संदेश देते हैं कि प्रेमियों, ये जीवन बड़ा अमोल है। इस अमोलक जीवन से कुछ लाभ उठा लो। अब करते हैं सबका भला कि हमारी रूहें जो हमारी शरण में आई वो ऐसा काम करें कि इनको फिर आवागमन के चक्कर में ना जूझना पड़े। वो हमारे भले के लिए ही हमें वचन करते हैं, हमें रोज उपदेश देते हैं, सत्य संदेश देते हैं। अब वो साधु थे, अपने सेवकों को बैठलाकर शिक्षा दे रहे थे कि प्रेमियों नाम सिमरन किया करो। अब जिस काम में हमारा भला है वो उपदेश देना उन्हीं का ही काम है। तो वहां एक बहुत बड़ा सेठ आया तो स्वाभाविक ही उन्होंने वचन कर दिए। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला वृथा न जाए। साधु बोले सहज स्वभाव, साध का बोल वृथा न जाए। अब पूर्ण संत थे, कमाई वाले, उन्होंने सहज ही उसको वचन कर दिए कि प्रेमी यहां देखो सामने सड़क पर बहुत काई जमी है, आप 1 घंटा सेवा कर लो, झाड़ू से रगड़ के इसको साफ कर दो। अब हम नहीं जानते कि हमारे पिछले क्या कर्म हैं और आगे किस प्रकार हमारा जीवन सफल होगा। वो त्रैकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर वो सरल भाषा में हमें
इस बात का राज समझाते हैं। अब वो सेठ था, उसने हांजी तो कर ली, बाहर निकला, कहता है कि मुझे तो सफाई करने की आदत ही नहीं, अब इन्होंने मुझे कह दिया सफाई कर। लेकिन जैसे हम वाणियों में पढ़ते हैं कि साध द संग नाम द रंग, ओही प्यारे मेल जिन्ना डिठिया तेरा नाम चितावे। कि ऐ प्रभु, अगर तू संगत दे तो संतों की दे, साध द संग हो, फिर नाम का रंग हमारे मन पर चढ़ा हो, फिर उन प्यारों से मिला जिनके मिलने से तेरी याद मेरे हृदय में बस जाए। अब बाहर निकला, ऐसी बात कर रहा था कि ये मुझे क्या इन्होंने जिम्मे लगा दिया काम कि स्काई साफ करूं, मैंने तो आज तक सफाई का कोई कार्य ही नहीं किया। तो आगे एक प्रेमी गुरुमुख मिल गया, कहता है प्रेमी, इतने सारे लोग खड़े थे संतों के सामने, लेकिन जरा विचार कर कि उन्होंने तुझे ही चुनकर क्यों हुक्म किया, इसमें कोई गहरा राज होगा। ऐसा करो, आप जाकर सिमरन तो करते हो, गुरुमुख था, सिमरन भी करता था, मगर विश्वास में थोड़ी सी भी कमी आती है तो वो हमारे मन को भटका देती है। वो प्रेमी कहता है कि प्रेमी, अगर आपको इतने लोगों में से चुनकर उन्होंने वचन किए हैं तो कोई गहरा राज होगा। आप ऐसा करो, एकांत में जाकर सिमरन पर बैठो, सुरत जोड़ो, फिर सतगुरु से ही पूछो कि उन्होंने ये वचन किस लिए किए हैं। अब वो तो संतों का भी भेदी था, ज्ञानवान था, सिमरन करने वाला था, तो उन्होंने सही मार्ग दर्शाया। अगर किसी संसारी से बात करता तो ना जाने उसको और कितना भटका देते, मगर मालिक के प्यारे से जब बात हुई, अब जाकर कहना मानकर एकांत में कई घंटे सिमरन पर बैठ गया। तो क्या देखता है सिमरन पर बैठे हुए कि मैं जहां खड़ा हूं मेरी 70 वर्ष की आयु है। ये स्वप्न में उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि मैं 70 वर्ष का बूढ़ा आदमी हूं और सड़क पर सफाई कर रहा हूं। और गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि ऐ प्रेमी, तुझे 70 वर्ष तक सड़कों की सफाई करनी है, मगर आज तू हमारी शरण में आया है। जब जीव गुरु की शरण में आता है तो उसके कर्म बंधन कैसे कट जाते हैं, वो सूली का कांटा बना देते हैं। ये 70 वर्ष जो आयु के तूने भोगतने थे, वो गुरु महाराज जी 1 घंटे में तेरे निपटा रहे हैं। फिर अपनी आंखों से क्या देख रहा है कि गुरु महाराज जी पास खड़े हैं, बहुत सारे पर्चे पड़े हैं, वो वारी वारी से मेरे पर्चे उठा उठा कर उनको फाड़ कर फेंकते जा रहे हैं। हम कहते हैं ना कि काल के पर्चे भी वो फाड़ देते हैं। उन्होंने स्वयं, उस प्रेमी ने देखा कि वो सारे मेरे पर्चे फाड़ रहे हैं। और जब घंटा बीत गया फिर फरमाते हैं प्रेमी, अब तेरे सारे कर्म कट गए, अब तो पाक साफ हो गया, तेरे सारे कर्म निपट। जब ऐसा देखा आंखों से छम छम आंसू बरसने लगे कि हे दयालु भगवान, हे मेरे दीनानाथ, आप इतने बड़े बड़े कर्म कैसे वर्षों के घंटे में काट रहे हो। आप जैसा दयालु और कौन होगा। लेकिन हम नादान हैं जो भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। फिर चरणों में सर निभाया, आंखें खुली गुल, उन संतों के पास आया, कहने लगे
कि आपने सच ही कहा था, ये जो सेवा बख्शीश करी है गुरु महाराज जी ने, संतों ने, तो इसमें कोई गहरा राज होगा। अब मुझे उस गहरे राज का मतलब समझ आया कि ये क्या गहरा राज था। उन्होंने तो मेरे कई अनेकों कर्म काट डाले एक छोटी सी तुच्छ सेवा से। ये सेवा और सिमरन का प्रताप है। अगर वो सिमरन पर ना बैठता, उस प्रेमी का कहना ना मानता, तो ना जाने कहां फिसल फिसल कर जाता। जब उसकी संगत से अपने सतगुरु पर विश्वास करके सिमरन पर बैठ गया, तो उन्होंने आंतरिक सब नजारे उसको दिखला दिए। फिर सेवा का अर्थ भी समझा दिया कि गुरु की सेवा सब सुख खान, सेवक पावे दरगह मां। गुरु की सेवा सब सुखों की खान है, इसी से जीव उस सच्ची दरगाह में मान पाता है। तो कितने दयालु हैं प्रभु, जो हमारे कर्मों को भी काटते हैं, हमारी प्रीत भी दिन प्रतिदिन जोड़ते हैं अपने संग। फिर कितना प्यार भी करते हैं, जो प्यार कोई और कर नहीं सकता, वो हमें सतगुरु से मिलता है। मगर याद रखो कि मन और माया बड़े धोखेबाज हैं, जो रास्ते में रुकावट डालने के लिए आ जाते हैं। फिर मन क्या करता है, भटकाने के लिए कोई ना कोई अवगुण चुन लेगा। तो संत कहते हैं कि फूलन में भंवरा सदा, फूलन में भंवरा सदा, सार ग्रहण कर लेत, कांटा हुए जो फूल में उसमें चित ना देत। त्यों गुरमुख भंवरा बने, सार वस्तु ले छान, मन मुख भूंड समान है, अब गुण गए पहचान। कितने प्यार भरी वाणी में संत हमें उपदेश देते हैं कि ए प्रेमी, भंवरा कितना छोटा सा पक्षी है, कितना छोटा जीव है, बागों में घूमता है, लेकिन वो उससे भी कितना गुण मिलता है कि उसका कैसा स्वभाव है। वो फूलों फलों का रस लेता है, बागों में जाता है, फूलों फलों का रस लेता है, लेकिन उसी फूल के नीचे जो कांटे लगे होते हैं उधर वो रुख ही नहीं करता। कितना समझदार है। हमें प्रभु ने इतनी सुंदर बेशुमार काया प्रदान की, फिर बुद्धि प्रदान की, लेकिन उस बुद्धि विवेक से अगर हम काम नहीं लेंगे तो हमारा ये जीवन फिर किस काम का। एक छोटा सा भंवरा भी कांटे को त्याग कर ऊपर से रस ले रहा है, तो फिर हम क्यों अपने आप को कांटों में फंसा लेते हैं। मन कांटों की तरफ चलता है, हम कहते हैं भाई बहुत कांटे हैं, दूर हो जाओ। दूर नहीं, उस वक्त भंवरे को याद कर लो कि वो कांटे से दूर होकर कैसे सुगंधी लेता है। फूलन में भंवरा सदा सार वस्तु ले, वो सार वस्तु को, सुगंधी को ले लेता है, फलों के रस को ग्रहण कर लेता है। कांटा हुए जो फूल में उसमें चित्त न देता, जो कांटा होता है उसमें ध्यान नहीं देना। ऐसे ही त्यों गुरमुख भंवरा बने, सार वस्तु ले छान। गुरमुख जन भंवरे की न्यायी सार वस्तु मालिक की भक्ति को हर वक्त ग्रहण करता चला जाए। लाखों रुकावटें आए, लाखों कांटे आगे बिखर जाएं, उनकी परवाह न करे, उनको निसार जानकर त्यागता जाए। त्यों गुरमुख भंवरा बने, सार वस्तु ले छान,
फिर आगे साथ में मनमुख की मिसाल भी दे दी कि जो अपने मन को जिसने मुख रखा हुआ है, जो मन की दिन रात मानता है, वो कैसा है? मनमुख भूंड समान है, अवगुण गए पहचान। मनमुख जीव को भूंड का दर्जा दिया। जैसे भूंड गंदगी पर बैठता है, विष्ठा ही उसकी खुराक है, विष्ठा ही उसका वास है, लेकिन क्या भूंड को कोई अपने पास आने देता है? भंवरा गुंजार कर रहा होता है, हम देखने खड़े हो जाते हैं, और भूंड नजर आए तो क्या करते हैं? भाई भगाओ या दूर भाग जाओ, ऐसा करते हैं। तो हमें भंवरा बनना है या भूंड बनना है? भूंड जो है वो गंदगी का ही आशिक है, वो खुराक ही उसकी वही है। तो हमने अपने मन को भूंड नहीं बनने देना, भंवरा बनकर भक्ति की सार दात हमने प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना है। हमारे कितने अहोभाग्य हैं जो हमें ऐसी विचार शक्ति संतों के पास जाकर मिलती है। तो इसलिए कहते हैं कि चाहे हजारों वर्ष तप कर लो, तप के वर्ष हजार हो, सत्संगत घड़ी एक तो भी नहीं बराबरी, शुकदेव जी किया विवेक। हजारों वर्ष की तपस्या एक तरफ और एक घड़ी का सत्संग एक तरफ। अगर सत्संग में आकर एक वचन भी हमने हृदय में बसा लिया, उसी पर अमल करके अपने जीवन को भक्ति मार्ग पर लगा दिया, तो कितना लाभ प्राप्त होगा, वो कभी हमारी हानि नहीं होने देंगे। फिर मधुर मधुर उपदेश देकर हमारे मन के रुख को संसार की तरफ से मोड़कर मालिक के चरणों में लगाएंगे, ऐसा रास्ता बतलाएंगे। लेकिन उस रास्ते पर चलना तो काम हमारा है। जब हम इस रास्ते पर चलते जाएंगे तो परम सुख, परम आनंद हम प्राप्त कर लेंगे। इतने तक महापुरुषों ने उपदेश दिया, इतने तक उन्होंने ज्ञान दिया कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम अगर सत्संग पर नहीं आ सकते, लेकिन हम काफी देर तक सिमरन करते हैं, हमारी लिव लग जाती है। सिमरन करो, इतना सिमरन करो कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर जीवन मुक्त हो जाए, उस ब्रह्म में इतना लीन हो जाए कि शरीर की भी सुध न रहे। हम कहते हैं ना भी फलाना सिमरन पर बैठा कई घंटे उसी में खो गया, मगर वाणियां क्या कह रही हैं? जीवन मुक्त हो जाए, ब्रह्म प्रायण हो जाए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर उस अवस्था को छोड़कर चरित सुने तज ध्यान, उस ध्यान की अवस्था को त्याग कर प्रभु के चरित्रों को सुने, सत्संग सुने, महापुरुषों के दर्शन करे। जे हरि कथा न करे रति ताके ही पछा। अगर सत्संग में हमारी प्रीत नहीं लगती तो हमारा हृदय ये पत्थर के समान है। तो अब हमारे प्रभु ने कैसी दया की कि प्रेमियों के अंदर प्रेम भर दिया, जगह जगह सत्संग के केंद्र खोल दिए, जगह जगह सत्संग की गंगा बहा दी, जिस गंगा में स्नान कर प्रेमी दिन रात प्रेम विभोर हो रहे हैं, सच्चा आनंद पा रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं। जो खुशियां सत्संग में आकर, मालिक के चरणों में आकर मिलती हैं, तो ऐसे समझो ये घड़ियां बैकुंठ की घड़ियां हैं। ये घड़ियां हमें सच्चा सुख देने वाली हैं, लोक परलोक में हमें ये हमारे सहायक बनने वाली हैं। तो इतना अनमोल समय हम हाथ से खोने ना पाए, मन और माया के गलबे में कभी ना आने पाए। मन तो हर पल रुकावट डालने के लिए तैयार खड़ा है। मना समझ जरा वे मेरा मन कहना, एना विषय विकारा तो की लेना। मेरा कहना मान, संसार के
वासनाओं से, संसार के पदार्थों से क्या लेना, मुझे भक्ति में लगने दे। वो बार बार रुकावट डाले तुम उसको फिर पीछे हटा दो, नहीं तो हट जा। मैं मनमुख नहीं हूं जो तेरे कहने पर चलूं, मैं तो गुरुमुख हूं। जो गुरु का हुक्म है मैंने उस पर चलना है। जब हम गुरु के हुक्म पर चलेंगे तो सच्ची खुशियां, सच्चा आनंद हर पल प्राप्त होता रहेगा। जीवन सफल होगा, परलोक भी सुहेला होगा, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा। आज एनिवर्सरी की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो कि परमहंस महाराज अपने प्रेमियों की खातिर उन्होंने आकर यहाँ डेरा लगाया और सबको नित नए आनंद बरसा रहे हैं। तो सबको बार बार बधाई हो, बार बार बधाई हो। फिर आप सभी प्रेमियों का दयाल जी का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। आपने परम पूजनीय श्री प्रेमी महात्मा जी के वचनों को भी सुना। उन्होंने भी हमें यही उपदेश दिया कि सिमरन करो, सेवा करो, गुरु आज्ञा पर चलो। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है और इसी से हमारा कल्याण है। बोलो जयकार।